यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड में हम तीसरा यूज देखते हैं। यूज ऑफ वुड का तीसरा यूज है पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात के लिए या फिर बताने के लिए। पास्ट में फ्यूचर के बारे में बताने के लिए, यानी कि पास्ट के समय में और पास्ट के समय में फ्यूचर के बारे में बताने के लिए। और यह है सिचुएशन इसकी। और जैसे पास्ट के बारे में फ्यूचर में बताने के लिए, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखा है, मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे। मतलब क्या कहा जा रहा है, मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे। मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे, मतलब पास्ट में ही। अभी हम बता रहे हैं कि हमें पहले ही पता था, पास्ट में ही पता था कि तुम नहीं आओगे, फ्यूचर के बारे में। यानी पास्ट के बारे में कोई बात की जा रही है, फ्यूचर के बारे में। पास्ट में बात कह रहे हैं फ्यूचर के लिए, तब वहाँ पर वुड का यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर है पास्ट टेंस, पहले पास्ट टेंस आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी पहले पास्ट टेंस, यानी जो सेंटेंस होगा वो डबल सेंटेंस होगा, एक ही में कंबाइंड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। एक पास्ट का रहेगा, एक पास्ट टेंस में बनाना रहेगा, एक ये वुड वाले स्ट्रक्चर से बनाना रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इससे बनाना रहेगा। तो चलिए इसे देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल है, मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे। जैसा मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे, तो यानी इतना क्या है, ये मैं पहले ही जानता था, जानता था आ रहा है इसमें। इसका मतलब क्या है, पास्ट का है। तो पहले इसे पास्ट टेंस में इतना बनाएंगे, उसके बाद इसको वुड वाले में बनाएंगे। पास्ट टेंस में इसे बनाइए। सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या हो जाएगा, आई न्यू। और पहले ही है तो इसमें हम ऑलरेडी लगा सकते हैं, आई ऑलरेडी न्यू, जानता था, आई ऑलरेडी न्यू। अब की के लिए दैट लगाते हैं, आई ऑलरेडी न्यू दैट, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ये वाला है, आई ऑलरेडी न्यू दैट यू। उसके बाद वुड, क्या लगाएंगे, वुड। आई ऑलरेडी न्यू दैट यू वुड। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना, लेकिन ये निगेटिव है, इसमें नहीं है, तो वुड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो यू वुड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम। उसके बाद इसमें मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे, और इसमें कुछ नहीं बचा है, आई ऑलरेडी न्यू दैट यू वुड नॉट कम, आई ऑलरेडी न्यू दैट यू वुड नॉट कम। ये हो गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, उसने कहा कि वो आज तुम्हें फ़ोन करेगा। उसने कहा कि वो आज तुम्हें फ़ोन करेगा, तो क्या लिखेंगे, इतना। उसने कहा मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इतना बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, उसके बाद इतना बनाएंगे ये वाले स्ट्रक्चर के साथ। इसको कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ही, कहा के लिए क्या लिखते हैं, ही सैड। उसके बाद की के लिए दैट, ही सैड दैट, क्या हो जाएगा, ही सैड दैट। उसके बाद वो आज तुम्हें फ़ोन करेगा, वो के लिए क्या लिखेंगे, ही, फिर ही वुड कॉल, फ़ोन करेगा के लिए कॉल, तुम्हें के लिए यू, ही वुड कॉल यू टुडे, ही वुड कॉल यू टुडे। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड कॉल यू टुडे। ये हो गया सेकेंड सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे पता था कि भारत यह मैच जीतेगा। जैसा है कि मुझे पता था कि भारत यह मैच जीतेगा, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसमें देख सकते हैं, मुझे पता था के लिए लिखेंगे पहले, मुझे पता था, यानी पास्ट में है, इतना पास्ट में बनाएंगे, फिर की से जुड़ा हुआ है, उसके बाद अगला है, ये स्ट्रक्चर से बनाना है वुड वाले से। मुझे पता था, क्या लिखेंगे, आई
न्यू दैट, की के लिए दैट, आई न्यू दैट, उसके बाद भारत यह मैच जीतेगा, यानी कि इंडिया वुड विन दिस, इंडिया वुड विन दिस मैच। इंडिया वुड विन दिस मैच, यानी क्या हो जाएगा, आई न्यू दैट इंडिया वुड विन दिस मैच, मुझे पता था कि भारत यह मैच जीतेगा। तो ये था वुड का तीसरा यूज। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट करिए और हम उसे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे और उसको बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।